ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 24 अक्टूबर 2010। हेडिंग दिया है समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ और मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न प्रकार की किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्मा तख्त नशीन, भ्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये परमात्मा दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। भ्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्मा तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पास ही है। और उन्हीं के भाग्य में है। ये परमात्मा तख्त विश्व का राज्य भाग दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं हो। ये परमात्मा तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्मा तख्त प्राप्त नहीं होता है। और ये परमात्मा तख्त गाया भी जाता है। परमात्मा तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितने ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फखुर है ना? फखुर है कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन आप सब ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए ये तख्त गले का हार है। तो इतना नशा भगवान के दिल तख्त के अधिकारी, ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। सोचो हम कौन हैं? इस बात का निश्चय और नशा रहता है। बाप दादा तो ऐसे तीन तख्त के अधिकारी बच्चों को देख करके बहुत खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते कहते वाह वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है कि हम कौन हैं। जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई दे रहा है। जिसको निश्चय होता है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे द्वारा चेहरे और चलन से आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं।
वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे, तो अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव भी करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्मा दिल तक पर रहता हूँ, क्योंकि ये दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी होते हो, उतना ज़्यादा समय भविष्य में राज्य करने के, राज्य घराने में आने के अधिकारी बन जाते हो। प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं, तो अभी चेक करना, जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तख्त नशीन रहा, उसके आधार से तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन सदा राज्य फैमिली में, सदा घराने में अधिकारी बनेंगे। तो ये कभी चेक किया है, दिल तक से कभी उतर तो नहीं जाते हो? अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आओगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखता हूँ। जन्म का संस्कार देहभान रूपी मिट्टी में पांव रखा है। एक है देह अभिमान और दूसरा है देहभान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देहभान ये भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता है। देह अभिमान रूपी मिट्टी में आना अर्थात मिट्टी में पांव रख देना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले बच्चे हो, सिकीले भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झोले में या तो गोदी में खेलते हैं, मिट्टी में नहीं पांव रखने देते। तो बाप दादा ने जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उन्हों के लिए कितने भिन्न भिन्न झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। तो तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है।
कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ जावेंगे, हम भविष्य में क्या बनेंगे। तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय से चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूले में या तख्त पर रहा है। 24 अक्टूबर 2010 की वाणी का दूसरा पेज। उतना ही भविष्य में रियल घराने में रहेंगे, रायल घराने में आवेंगे, रायल प्रजा में भी नहीं आवेंगे, रायल घराने में ही आवेंगे। तो ये हिसाब हर एक अपने आप अपना निकालो, दूसरों को नहीं देखना है, अपना हिसाब निकालना है। हर एक बच्चा क्या चाहता है, रायल घराने, राज्य घराने अर्थात राज घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक ही हो जाएगी, तो जब तक समाप्ति हो तब तक आप भी चेक करो जितना समय ज्यादा से ज्यादा बाप की गोद में अथवा बाप के तख्त पर अथवा झूले में रहेंगे उतना समय रायल फैमिली में, रायल घराने में भाग्य प्राप्त करते रहेंगे। बाप दादा तो हर एक बच्चे को सारा समय 21 जन्म रायल घराने में, चाहे सूर्यवंशी में, चाहे चंद्रवंशी घराने में अथवा दोनों में, दोनों प्रकार की फैमिली में रहने का अधिकार दे रहे हैं। लेकिन अधिकार लेना ये हर एक बच्चे के अपने ऊपर है। ब्रह्मा बाप तो प्यार दे रहे हैं, तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रायल घराने में देखना चाहता है। तो आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाप के आसपास रायल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहने वाले हो? फिर दूर तो नहीं जावेंगे या दूर तो नहीं रहना चाहते हो? सुनाया सारा आधार संगम युग पर है। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो जैसे अभी कहते हैं साथ रहेंगे साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण साथ साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में हैं लेकिन साथ हैं। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया अभी तक भी छोड़ती नहीं है। उनका भी प्यार है और आजकल 2 रूपों में विशेष माया चांस लेती है, 2 रूपों में आती है। एक व्यर्थ संकल्पों के रूप में
और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी ये भी लहर है जो मन में आता है कि मैंने किया है, मैंने सोचा है, वो ही राइट है। मैं कम नहीं हूं। ये अहंकार की लहर भी फैली हुई है। मैं ही राइट हूं, लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वो भी आपके विचार को साथ देते हैं। दूसरों की भी क्लैरिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट कर देता है। इसलिए बाप दादा रोज की मुरली में मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क देते हैं। अगर मनन करो व मनन चिंतन करो तो मगन हो जाएंगे। तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी रखने का साधन है। सुनना और मनन करना और मगन हो जाना, ये बाप दादा का रोज का दिया हुआ होमवर्क है। और ये होमवर्क इसलिए देता है, जैसे बच्चों को होमवर्क जितना ज्यादा देते हैं तो उसे करने में बुद्धि बिजी रहती है। ऐसे रोज की मुरली में चारों ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाचा का भी है, कर्म का भी अटेंशन है और दिव्यता का इशारा होमवर्क भी है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्पों के आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदा ही ले लेंगे। क्योंकि बाप दादा ने देखा है, याद की यात्रा पर भी सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी नंबरवार अटेंशन है। लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरे के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार किसको रियल रूप में, रायल रूप में आप कहते हो नेचर है, मेरी नेचर है, मेरा ये भाव नहीं है लेकिन नेचर है। ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रायल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उनके ऊपर अभी विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई हो तो चेक करो और सेकंड में फुल स्टॉप दे दो। चाहते हैं फुल स्टॉप हो, लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं होता, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाती है। आगे चल करके ऐसे सर्कमस्टेंसेस आवेंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना रहेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क, अगर उसे ही ठीक करने लगेंगे
तो इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय से होना चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो। तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल करके आपका बहुत सहयोगी बन जाएगा। 24 अक्टूबर 10 की वाणी का 3रा पेज। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या चारों ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? तो क्या देखा? समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि समय तीव्रता से नजदीक आता जा रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में बहुत तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो और टैली करते जाओ। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का ये कर्म या ये बोल अथवा ये संकल्प हो सकता है क्या? कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो। बोलने के पहले तो बोलो, फिर पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो, जब रूरियान करते हो तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। उमंग उत्साह की बातें भी बहुत करते हो कि हम ये करके दिखाएंगे, ये करना है और ये होना ही है। बहुत उमंग उत्साह के संकल्प करते हो। लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं। कुछ कर्म होते हैं, कुछ रह जाते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हैं और आप भी बनाते हो, वो सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम भी जहाँ तहाँ अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो उसकी सफलता भी है और बाप दादा भी खुश है। लेकिन सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाना है। ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कारों को सहयोग देना है। इसमें टाइम कईयों का ज़्यादा चला जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना
इसका टेंशन रहे, आगे चल करके बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। तो बच्चे समझते हैं कि मैं ये सेवा करता रहता हूं, तो वो बच्चे हाथ उठाएं। अच्छा, कर रहे हैं उनको तो मुबारक, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आगे चल करके सर्कमस्टांसेस ऐसे आवेंगे जो सुनने और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा भी जितना हो सके उसकी अभी से आदत डालो। मन बिजी रहेगा तो मन मना भवी रहना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करने में सहज ही मदद मिल जाएगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरेनर्स वाह। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं वो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हुए हैं। और बाप दादा ने सुना कि हरेक अपनी अपनी एरिया में, गांव-गांव में या शहरों में जो भी रहे हुए हैं उनमें पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक है। नहीं तो जब समाप्ति होगी हालातें बदलेंगी तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत बहुत उलझने सुनने को मिलेंगी कि हमारा बाप आया और आपने हमको बताया भी नहीं। संदेश तो दे देते। ऐसे बहुत उलझने मिलेंगे। इसलिए अभी कर रहे हैं, और ज्यादा कोई को लगता हो कि कोई कोना रह गया है तो वो न रह जावे, इसका प्रयत्न करो। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चों को जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं उन्हों को देख करके खुश होते हैं, बहुत बहुत खुश हैं। क्यों खुश हैं? अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं जो बाप दादा को पसंद है कि किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। तो ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए बहुत समय पर मददगार बनी है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं। उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। बाप दादा जहाँ भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की वो सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंड बन रही है। साधनों को सेवा में लगाने के लिए ऑलराउंड बुद्धि बनाई है। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वो बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं। आप कहाँ भी मीटिंग करो
चाहे दिल्ली में करो, देश में करो, विदेश में या किसी भी शहर में करो, बाप दादा वो सब सुनते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा के पास भी अपने तरह के साधन हैं। इसलिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। 24-10-10 की वाणी का चौथा पेज। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाने की जरूरत है। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए नई नई बातें लाते रहो। ये सब देखो, आपका ये यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है, तो ये साइंस भी आपकी सेवा में मददगार है। इसका खूब लाभ उठाओ। आपके लिए ही ये साइंस निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई चीजें, कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही हैं। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है। तो सब प्रकार के साधन आपकी सेवा में सहयोगी हैं। अच्छा, सभी सदा खुशी हो या नाखुश भी हैं? जो सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाओ। कोई बात हो जाए तो भी खुश रहे। बातें तो आती है ना, तो उस समय खुश रहते हो? खुश रहते हो ना? बड़ा बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना? उन बातों से घबराते तो नहीं हो? वेलकम करते हो, क्योंकि ये बातें ही आपको अनुभवी बनाती हैं। ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई ये मत कहो, ये पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ा देते हो। परंतु ये पेपर है, क्योंकि माया को तो आप जान गए हो, और कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है। इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ करके खुशी खुशी में पेपर को पास करो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाने की बात है, मुझना नहीं है क्या करूं, कैसे करूं, ये क्या और क्यों, ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो। क्या, क्यों, कैसे, ये बातें नहीं उठ सकती। पेपर आया और अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। सदा खुश रहो। अभी तो अनुभवी बन गए हो और आगे भी बनते रहेंगे। अभी फॉरेन की टीचर साथ उठाओ। सभी को जो भी निमित्त बने हुए हैं, सभी को बाप दादा टीचर्स माना बाप समान
क्योंकि बाप जैसे रोज मुरली सुनाते हैं, ऐसे आप भी मुरली चलाने के तख्त नशीन हो, तो आप भी बाप के साथी हो। तो साथी के स्वरूप में बाप दादा आप सभी टीचर्स को, चाहे इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, लेकिन सभी टीचर्स को खास क्या दे रहे हैं? शाबाशी दे रहे हैं। शाबाश बच्चे शाबाश। अभी जो भी आज यहाँ हाल में बैठे हैं वो कहाँ के भी हों, लेकिन दोबारा जब मधुबन में आएंगे, बाप से मिलेंगे, तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? कहें कोई न कोई जो कुछ पुरुषार्थ में खुद समझो कि ये बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझते तो सभी हैं ये नहीं होना चाहिए, वो परिवर्तन करके आए। तो ऐसा परिवर्तन करेंगे, वो अपने आप को देखना, क्योंकि आपके सिवाय और कोई दूसरा नहीं देख सकता। तो ये बात करने के लिए कौन तैयार है? दो हाथ उठाओ। बिंदी लगा दिया ना, फिर बाप दादा उन्हों को चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो गिफ्ट जरूर देंगे, परिवर्तन सेरेमनी मनावेंगे। ये बात पसंद है ना? अपने अपने क्लासेस वालों को भी कहना, जितने भी परिवर्तन कर सको उतना अच्छा है। आप समय को समीप लावेंगे। अच्छा, 80 देशों से 2200 डबल विदेशी आए हैं। तो बाप दादा हर एक बच्चे को दिल से प्यार की गिफ्ट दे रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो उठो। आप सबको अपने आध्यात्मिक जन्मदिन की मुबारक हो, क्योंकि आप हर एक परिवार की शोभा हो, श्रृंगार हो। इसलिए बाप दादा यही कहते हैं कि भले लेट आए हो, लेकिन टू लेट बनने के पहले आ गए। इसकी विशेष परिवार को आपके आने की खुशी है। आ तो गए ना, हमारे बिछुड़े हुए परिवार के साथ ही आ गए। अभी समय अनुसार आपको तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्लो पुरुषार्थ अथवा ढीला पुरुषार्थ नहीं करना। तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। तो करेंगे ना, अच्छा है। बहुत बहुत परिवार की तरफ से, बाप दादा की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार लेते रहना और आगे बढ़ते रहना। मीडिया से, लोगों से अच्छा है। मीडिया एक साधन है, साधनों को सेवा में लगाना ये आपका काम है। बाकी बाप दादा ने सुना
कि अच्छी ही मीटिंग की है। और बाप दादा भी चाहता है कि मीडिया द्वारा कोने कोने में संदेश पहुंचे, कोई प्रकार का उलहना नहीं मिले। अच्छा किया है और अच्छा करते रहेंगे। और चारों ओर आत्माओं को अपने पिता का पैगाम मिलता रहेगा। चौबीस 10 2010 की वाणी का 5वां पेज। बाप दादा ने देखा है कि जो भी प्रोग्राम चला रहे हो वो प्रोग्राम तो चल रहे हैं, खास निजार भाई से बोला ये भी अच्छा है। और जो आजकल जगह जगह पर भविष्य का संदेश देने के प्रोग्राम बनाए रहे हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं। रिजल्ट कुछ न कुछ निकल रही है, उसकी मुबारक हो। जो भी पत्र फोन जिन्हों की भी याद प्यार का संदेश बाप दादा के पास आया है, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए याद प्यार का सभी समाचार व मन का पुरुषार्थ का समाचार दे रहे। उन सबको बाप दादा मन स्वाधारा इमर्ज करके सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भेजा हो, लेकिन दिल में भी संकल्प अगर किया है तो संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया। चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप ऐसे मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष अपने प्रति व सेवा केंद्र के प्रति व विश्व की आत्माओं के प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सब आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद प्यार। ओम शांति।